महिला तो बस कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आई थी, लेकिन उसे तभी समझ आ गया कि यहाँ के सर्जनों में बिल्कुल भी शराफत नहीं थी। तब तक उस पर एनेस्थीसिया का असर हो चुका था, इसलिए वो चाहकर भी कुछ बोल या रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब नॉर्मल है। मोनिका ने उलझन में अपने शरीर से लगे मेडिकल टूल्स निकाले और उठने लगी थी कि अचानक नीचे से 3 औरतें बाहर रेंग कर निकली। उनके चेहरे इतने डरावने थे कि मोनिका के हाथ पांव कांपने लगे। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पास से सर्जिकल चाकू उठाकर ऑपरेशन करने की तैयारी करने लगी। मोनिका बस रोते गिड़गिड़ाते रह गई। उसी टाइम सैम ने उसकी चीख सुनी और भागकर अंदर आ गया। उसने मोनिका को कोने में छुपते हुए देखा और कहा, भागो यहाँ से। वो खुद बाहर निकल गया और दरवाजा लोहे की छड़ से बंद कर दिया। दोनों किसी तरह एक सेफ जगह पहुंचे। सैम ने कहा कि इस हॉस्पिटल में अजीब सी खामोशी फैली हुई है और मोनिका पहली इंसान थी जो उसे नॉर्मल लगी। सैम ने मोनिका से कहा, जब मैं अपने वार्ड में उठा तो धुंधली रोशनी में एक बूढ़े मरीज को देखा जो मशीनों से जुड़ा हुआ था। उसके पीले से टेढ़े मेढ़े नाखून देखकर वो किसी जॉम्बी जैसा लग रहा था। सैम ने तुरंत कॉल बटन दबाया, लेकिन हॉस्पिटल में किसी ने जवाब ही नहीं दिया। पूरे कॉरिडोर में टिमटिमाती लाइट और डरावना सन्नाटा था। उसने अपने गले से ट्यूब निकाली और पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा बिस्तर से गायब था। जैसे ही उसने खुद को संभाला, वही बूढ़ा अचानक उस पर टूट पड़ा और उसकी गर्दन दबाने लगा। सैम ने मुश्किल से उसे धक्का देकर पास पड़ी ट्रे से बेहोश कर दिया। वो दौड़ता हुआ गलियारे में चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज की सिर्फ गूंज सुनाई दी। जब वो वापस वार्ड में लौटा तो वही बूढ़ा फिर से बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कंफ्यूज और डरा हुआ सैम अपने कपड़े उठाने लगा, लेकिन उसके फोन पर नो नेटवर्क दिख रहा था। तभी उसने फिर से उस बूढ़े को बिस्तर पर देखा और जल्दी जल्दी तैयार होकर भागने का सोच लिया। उसने हाथ में सर्जिकल चाकू लिया और बूढ़े को देखते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि एक मोटी नर्स सामने आकर बोली, यहाँ इधर उधर घूमना मना है। सैम ने समझाने की कोशिश की कि वो बूढ़ा उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगले ही पल नर्स और बूढ़ा दोनों अचानक गायब हो गए। वह हैरान रह गया। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, यहाँ से बच निकलना है। वो भागते भागते लिफ्ट तक पहुंचा। पीछे से वही बूढ़ा चीखते हुए उस पर झपटा, लेकिन गनीमत रही कि लिफ्ट टाइम पर आ गई और उसकी जान बच गई। लिफ्ट में सैम हांफते हुए खड़ा था। तभी ऊपर से अजीब आवाजें आने लगी और अचानक धातु फटकर उसी बूढ़े का डरावना चेहरा झलकने लगा। वो किसी परछाई जैसा था जिसे ना मार सकते थे ना हिला सकते थे। सैम के पास बस भागते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बाद में जब उसने मोनिका को सब बताया तो दोनों नर्स स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां सारे फोन और कंप्यूटर बंद पड़े थे। सैम ने दीवार का साइन हटाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और मोनिका को नर्स की यूनिफॉर्म दे दी ताकि वो कवर में रह सके। जैसे ही दोनों भागने का प्लान बना रहे थे, उन्हें दूसरी तरफ से मदद की पुकार सुनाई दी। सैम ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक लड़का हथकड़ी में बिस्तर से बंधा पड़ा है। मोनिका को शक हुआ कि शायद वो खतरनाक हो, लेकिन सैम ने कहा कि अगर हमें इस हॉस्पिटल से निकलना है तो हमें साथ मिलकर ही निकलना होगा। जैसे ही तीनों लिफ्ट की ओर बढ़े, एक जोरदार चीख ने उनके कदम रोक दी।